गुड मॉर्निंग सर जी। हम लोगों आपके चरणों में दंडवत स्वीकार करते हैं। गुरु जी नमस्कार। शास्त्री काल, आपसे हम लोगों को आशीर्वाद प्राप्त हो। नमस्ते बेटा, गुड मॉर्निंग। शास्त्री काल सभी बच्चे को मेरी तरफ से आशीर्वाद प्राप्त हो और सभी बच्चे अपने अपने सीट पर बैठ जाएं। सर जी राम सुखा है भूखा, इसलिए हमारे सीट पर है बैठा और हमारी सीट पर किसी को बैठने की अनुमति नहीं है। सर जी हम अपने सीट पर इसी जगह बैठते हैं और इसी जगह बैठेंगे। आप इनको हमारे सीट से हटा दें। अरे चुप नालायक बदतमीज, कहाँ तुमको तुम्हारे समझ में नहीं आता है? पहले तुम सब ये बताओ, इस स्कूल में पहले कौन आया है? सबसे पहले जो आए वो उस सीट पर बैठ जाए और जो बाद में आएगा वो पीछे ही बैठेगा। नहीं सर, हम अपने सीट पर बैठते हैं और अपने ही सीट पर बैठेंगे। आप इनको हटा दें, नहीं तो अब हम नहीं बैठेंगे, क्योंकि उस सीट पर मैं पूरे वर्षों से बैठते हुए आ रहा, कोई हमारे सीट पर नहीं बैठता। इस क्लास का कोई भी छात्र हमारे सीट पर नहीं बैठता, हमारे सीट को सब छोड़ के बैठते हैं। और एकदम सुखा कहाँ से भूखा जाता है जो मेरे, इनको मेरे सीट से हटा दे सर। अरे चुप बदतमीज कहीं का, तुम्हारे नाम से क्या सीट रिजर्वेशन है? तुमने सीट खरीद ली है क्या? अगर खरीद ली है तो अपने घर पर ले जाओ। यहाँ तो जो आएगा पहले वही बैठेगा, जो बाद में आएगा वो पीछे ही बैठेगा। ये मेरे नियम के अनुसार है, इस नियम को मैं बनाता हूँ, फॉलो मैं करता हूँ। जो पहले आए आगे बैठे, जो बाद में आए वो पीछे बैठे। इसमें किसी प्रकार की कोई व्यवस्था डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर तुमको पहले ही बैठना है तो कोई बात नहीं, इस विद्यालय में अर्थात स्कूल में आ गए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपने क्लास में आ करके अपने सीट पर पहले तुम बस्ता रख दो, कोई तुम्हारे सीट पर नहीं बैठे। अगर तुम नहीं आओगे तो तुम्हारे सीट पर कोई भी बैठ जाएगा। अगर ऐसा तुम करते हो तो ठीक है, नहीं तुम्हें सजा ही दिया जाएगा। अगर तुम मेरी बात को फॉलो करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगा। सर जी आप मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने सीट पर आप नहीं बैठने दे रहे हैं। जब मैं वर्षों से बैठते आ रहा हूँ, आज ही तो हमको लेट हुआ है। आज सर हमको बैठ जाने दीजिए, कल से फिर मैं अपने समय से आऊंगा और अपने ही सीट पर बैठ जाऊंगा। उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी, केवल आज ही की तो बात है और किसी दिन हमको लेट ही नहीं होगा। मैं हमेशा समय से आ जाऊं। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, जो जहाँ है वो वहीं बैठेगा। आज के बाद इस नियम को सभी बच्चे जान लो, सुन लो। किसी के नाम से कोई सीट रिजर्वेशन नहीं है, न किसी ने एक्स्ट्रा फीस दे रखी है। मेरे स्कूल में समस्त बच्चे समान हैं और अनेकता में होते हुए भी एकता है, क्योंकि सभी बच्चे एक समान है, एक सूत्र से बने हैं। यहाँ पर किसी का भेदभाव नहीं है।
जो पहले आए वो आगे बैठे, जो बाद में आए वो पीछे ही बैठेगा। इसमें किसी प्रकार की कोई व्यवधान अशुद्धाएं नहीं होनी चाहिए। तुम्हें अपने ही जगह पर पहले आकर के अपने ही सीट पर बैठना होगा। इसमें किसी को कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। और हम तुम्हें बता ही दिए, तुम नहीं, ये नहीं, बल्कि कोई भी छात्र किसी कला कहीं का हो, और चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पहले आ गया। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा तुम्हारे क्लास में पढ़ रहा है, वो आए उसकी तुम्हारी सीट पर बैठ जाए, आगे बैठ जाए, तो तुम उसको पीछे हटा दोगे? ऐसा असंभव है, क्योंकि पढ़ने तुम आए हो, पढ़ने वो आया है, पढ़ता वो है, पढ़ते तुम हो, तो किसमें क्या उनसे बड़ी बात है? जो पहले आएगा, जिसको आगे बैठने के लिए शौक है, ज्यादा पढ़ने की शौक है, वो जल्दी आए, अपने सीट पर बैठ जाए, या जहाँ इच्छा हो वहाँ बैठ जाए। अगर कोई पहले आ करके पीछे बैठना चाहता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन बाद में आए आगे बैठे तो गड़बड़ है। इसी को लेकर के हमने तुमको समझा दिया कि तुम जहाँ हो वहीं बैठो, आगे आने की जगह नहीं है, किसी के सीट पर डिस्टर्ब होने की जगह नहीं है। और जब तुम अपने जगह पर बैठोगे तो किसी को किसी प्रकार का मतभेद नहीं होता है। सर जी, रमसुखा किसी को अपने सीट पर नहीं बैठने देते हैं। बस ये है कि मैं आ गया तो सर बैठ गया। वो भी आज इतने दिन से पहली बार मैं इनके सीट पर बैठा हूँ, और किसी दिन वो भी इनको लेट हो गया है, तब उसके लिए सर ये हमसे झगड़े कर रहे हैं, हमको सीट से हटा रहा है, कह रहा है तुम हमारे सीट से हट जाओ, नहीं तो अभी हम तुमको मारेंगे भी और तुम्हें स्कूल में आने नहीं देंगे। तुम कुछ नहीं कर सकते हो। सर जी, इस स्कूल का रमसुखा दादा है, इसीलिए सबको आधा कर देता है, किसी को बैठने नहीं देता है, और उसको सजा भी बहुत कम होती है, और यह किसी बात को मानता भी नहीं है। हम लोग इससे बहुत परेशान हैं, लेकिन अब करें तो क्या करें? उधर खाएं इधर कुआं, अब बताओ कहाँ जाए? सर जी, ये तो सत्य बात है, ये उधम और आतंक दोनों मचाता है। ये हम लोगों के बीच में फूट करवाता है, झगड़े करवाता है, और इसके पास खुराफांस है और कुछ नहीं है। ये हम लोगों को इकट्ठा बैठने नहीं देता है, इधर की चुगली उधर लगा करके बीच में झगड़ा करवा देता है, अपना सीट पर बैठता है, कभी इनसे खुट कभी उनसे फुट। एक दिन ये हमेशा किसी को शांत नहीं रहने देता है, और सबको लड़ाता है। अपना तो कुछ पढ़ता लिखता नहीं, बस आके सीट लेके बैठ जाता है और सबको परेशान करता रहता है। इतना नहीं, बल्कि ये किसी को अपने सीट से बैठ फिर तो क्या सर, इससे बातचीत हो जाए तो कहता है कि मैं स्कूल के अंदर आने नहीं दूंगा। ये सर इतना खच्चर गधा नालायक है कि सबको इतना परेशान करता है जिसकी कोई जवाब ही नहीं है। ये वो काम करता है जो कोई नहीं करता है। ये वो करता है कि ऐसी वाणी बोलिए कि निस दिन झगड़ा हो। ये ऐसी वाणी बोलता है कि निस दिन झगड़ा हो, और रमसुखा उसे कभी न बोले जो अपनिष्ठ झगड़ा हो। रमसुखा दूसरे से कभी न बोले जो अपनिष्ठ झगड़ा हो।
ऐसी बानी बोलता है कि निस दिन झगड़ा होए। ऐसी बानी बोलता है कि वह से कभी नहीं बोलता है रम सुखा जो अपने तगड़ा होए। ये इतना होशियार होता है और है कि जिसकी कोई जवाब ही नहीं। ये दो लोगों के बीच में करवा देता है झगड़ा, तभी मिलता है इसको आराम। अरे राम सुख, मैं क्या सुन रहा हूँ? तो इस तरीके से आतंक फैलाता है, हर बच्चों में फूट करवाता है, अनेकता में एकता करता है। एकता अनेकता, एकता में अनेकता करता है। तू अपने समझ से है कि अनेकता में एकता करता है? अरे घर की फूट लंका लूट, घर की भेदी लंका ढावे। अगर जब कोई अपने ही स्कूल का बच्चा गड़बड़ करेगा तो कल क्या होगा? तुम सब छात्र हो, मिलके रहो, कहीं से रहो, कहीं रहो, एक रहो, क्योंकि तुमने अपने मित्र को एक दूसरे के प्रति सम्मान व्यवहार करना भूल जाओगे तो कोई किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि यह तुम्हारी शिक्षा है। इसमें सब अनेक हैं, कोई किसी के घर के दो छात्र नहीं हैं, लेकिन यहाँ आके एक विद्यालय परिवार के रूप में स्कूल स्थापित है। क्लास हमारा एक परिवार है जिसमें हम सभी मिल के बैठते हैं। स्कूल भी हमारा एक परिवार है जिसमें हमारे सभी छोटे बड़े तेज कमजोर दोनों प्रकार के बच्चे स्कूल में रहते हैं। और बल्कि क्लास तो इतना सुंदर और सुशील सुखी होता है, जैसे एक परिवार में दो बच्चे बैठ करके एक थाली में खाते हैं तो इतना प्रेम पूर्वक सम्मान के साथ खाते हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है। तो तुम कहीं के भी हो, लेकिन तुम यहाँ एक अपने सर के साथ एक परिवार में हो, जहाँ पर तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और तुम आपस में लड़ना झगड़ना बंद कर दो, क्योंकि यही है, यही अनेकता में एकता का प्रतीक है। तुम कहीं से भी आए हो, आज लग रहा है कि ये एक ही परिवार के बच्चे हैं, जिनमें किसी प्रकार का ना प्रपंच है ना फरफंद है। एक दूसरे के प्रति बच्चों को आनंद ही आनंद है और सब लोग एक साथ मिलकर रहो, सब पढ़ो सब बढ़ो। यह दायित्व और कर्तव्य है, क्योंकि अपनी फूट हर बच्चों की लूट हो जाएगी। कोई तुमसे बोलेगा नहीं, कोई मिलेगा नहीं, अनेकता में एकता रहेगा। तुम जहाँ जाओगे वहाँ तुम्हारे एकता का बल बहुत है, और अनेकता में एकता बना लिया तो तुम बहुत और बलवान हो। इसीलिए कॉलेज एक ऐसी संस्था है जिसमें स्कूल के बच्चे होते हैं, अच्छे अच्छे शहरों से डरते हैं, अच्छे अच्छे पहलवान डरते हैं, क्योंकि यहाँ एक विद्यालय है। यहाँ किसी एक दूसरे के प्रति कोई भेदभाव नहीं है, सब छात्र हैं, सब साथ हैं और सबके साथ हैं। इसी प्रकार से तुम अपने अंदर मतभेद मत न रखो, और अनेकता होते हुए यहाँ पर किसी घर का दूसरा छात्र नहीं है। कोई इस गांव से है, कोई इस गांव से है, कोई शहर से है, बहुत दूर दूर से मिल के सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और सब पढ़े सब बढ़े। अनेकता में एकता रखोगे तो तुम्हारी घनिष्ठता बनी रहेगी। अगर अनेकता में एकता का प्रतीक है, क्योंकि 7-5 जने का लाठी एक जने का बोझ, 7-5 जने की किताब एक जन का एक बच्चे का बोझ हो जाएगा। जिस बच्चे तुम सभी बच्चों एक
गट्ठर में अपनी किताबें बांध दो, एक छात्र नहीं उठा पाएगा, लेकिन एक एक झोला लेके आते हो तो कोई थकता नहीं है। इस प्रकार से तुम जब अनेक लोगों से साथ से आकर के यहाँ पर पहुँचोगे तो तुम्हें एकता पर बल मिलेगा, एकता से सत्कार मिलेगा, एकता पर प्राप्त मिलेगा और सभी बच्चों तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, एक ही रहोगे। सूरी सर जी, अब हमें मेरी गलती को क्षमा कर दीजिए, अनेकता में एकता बनाने की आज्ञा दीजिए। हमने बहुत बड़ी गलती की है जो अपने मित्रों के साथ बहुत गड़बड़ किया है और हम जहाँ हैं वही खुश हैं, वही सही हैं, वही अच्छे हैं। सर जी, अब हमें पता चला कि एकता का बल क्या है, अनेकता में एकता का प्रतीक क्या है। जिस गांव में एकता होती है उस गांव में कोई बवाल दंगा फसाद नहीं होती है, वो सब अपने मिल के रहते हैं। कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। और जिस गांव में एकता में अनेकता फैल गई है अर्थात परिवार में, तो वह परिवार कभी सुखी और शांति का प्रतीक नहीं रहता है। और हम से हमारे द्वारा बहुत बड़ी गलती हुई, क्योंकि हमने सभी के प्रति जलन और खलल बहुत अच्छी करके रखी थी। यही हमारा हानिकारक तत्व बना, हमें अनेकता फैलाया है, हमने भी सभी के साथ गलत किया है। इसीलिए मैं अपने क्लासरूम के सभी बच्चों से क्षमा एवं माफी चाहता हूँ। उनसे विशेष मेरी अनुरोध है कि ये हमें क्षमा कर दें। हमने जो किया कोई बात नहीं, लेकिन अब हम समझ गए, हमारे गुरुजी ने, सर जी ने हमको समझा दिया कि एकता क्या है, एकता का बल क्या है, एकता की शक्ति क्या है, एकता की ताकत क्या है, एकता का स्वभाव क्या है। हम अनेकता को छोड़कर एकता से संतुष्ट हैं, सुदृढ़ हैं और कहीं भी रहोगे तो एकता मिला रहेगा, तो व्यवहार संबंध बना रहेगा। इसमें किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। आप लोग भी एकता बना के रखें, कहीं भी रहें, कहीं भी रहें, सब लोग एक होके रहें। जो एकता में बल है वो अनेकता में नहीं है, इसीलिए आप सभी लोग एक होकर रहें, कहीं भी रहें। हमने अनेकता में एकता के ऊपर वीडियो बनाए, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। हम अगले दिन आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे।